क्या आपको बैरून मुल्क नौकरी मिल गई है और बहुत जल्द आपने किसी न किसी मुल्क का सफ़र करना है, या फिर आप बैरून मुल्क नौकरी की तलाश में हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि सिर्फ साल 2025 में 51,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया है। ये वो मुसाफिर थे जिनके पास वीज़ा था, वर्क वीज़ा था, टूरिस्ट वीज़ा था, उम्रे का वीज़ा था, या फिर किसी भी ट्रैवलिंग कैटेगरी का वीज़ा तो मौजूद था, मगर उनकी प्रोफाइल उनके वीज़े से मैच नहीं हो रही थी, या फिर उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिससे ये बात ज़ाहिर हो रही थी कि वो मुताल्लिका मुल्क में उतरने के बाद किसी न किसी मुश्किल या गैर कानूनी काम का शिकार हो सकते हैं। तो जो एहतियात आपने करनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मगर मैं आपको बताता चलूं कि आखिर ये नौबत आई क्यों। एक जानिब पाकिस्तान में बेरोज़गारी अपनी इंतहा पर है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख से ज़ायद नौजवान बेरोज़गार हैं, तो दूसरी जानिब नौजवानों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क सफ़र करना चाहती है और बैरून मुल्क अपना मुस्तकबिल तलाश कर रही है। और रोशन मुस्तकबिल की तलाश में कुछ लोग ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जिनकी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो जाता है। समुंदर के रास्ते गैर कानूनी सफ़र, डंकी लगाना और मुख्तलिफ रास्तों से अपनी जान को हलाकत में डालकर सफ़र करना एक मामूल बनता जा रहा था। एक जानिब पाकिस्तानियों की जानें जा रही थी, तो दूसरी जानिब खलीजी ममालिक से बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। सिर्फ इस साल सऊदी अरब से 24,000 पाकिस्तानियों को इसलिए डिपोर्ट किया गया कि वो सऊदी अरब जाकर भीख मांग रहे थे। 12,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया और उन पर भी इल्ज़ाम यही है कि वो UAE में भीख मांग रहे थे। बात यहाँ नहीं रुकती, अज़रबैजान से भी 2,500 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के जुर्म में डिपोर्ट किया गया, जो मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है। और जब इंटरनेशनली मुल्क की बदनामी होती है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग और रेटिंग नीचे जाती है। हुक्काम के मुताबिक 51,000 पाकिस्तानियों को ऑफलोड किए जाने और एयरपोर्ट पर सख्तियाँ किए जाने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आई है। तो वो कौन सी एहतियात हैं जो कि आपको लाजमी करनी है? सबसे पहले, अगर आप किसी भी जॉब को तलाश कर रहे हैं तो लीगल एजेंट, इलीगल नहीं, लीगल एजेंट, छोटी छोटी दुकानों पे काम करने वाले एजेंट्स नहीं, बल्कि प्रॉपर मुनज़्ज़म रजिस्टर्ड और लीगल एजेंट्स के ज़रिए अपना केस फाइल करें। दूसरी बात, रोशन मुस्तकबिल के लिए अंधेरों में सफ़र करने से एहतियात करें। यानी अगर आपको कोई शख्स ये कह रहा है कि आप फ़ला मुल्क चले जाएं और उसके बाद मैं आपको यूरोप और अमेरिका पहुंचा दूंगा, तो उससे एहतियात करें, इससे आपकी जान भी जा सकती है। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी जॉब हो रही है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपकी प्रोफाइल आपके मुताल्लिका वीज़े से मैच करती हो। मिसाल के तौर पर आपकी क्वालिफ़िकेशन फॉर्म D है और आप किसी एडमिन की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको मुश्किल में डाल सकती है। आपका मेजर सब्जेक्ट इकनॉमिक्स है और आपकी क्वालिफ़िकेशन और मुताल्लिका एक्सपीरियंस इकनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है और आप किसी साइंस की फील्ड के लिए जॉब पर जा रहे हैं, तो ये भी आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो याद रखें, ओवरसीज़ मुआहदे के लिए कानूनी एजेंट, साफ़ सुथरा मुआहदा, किसी भी मुल्क के मकामी कवानीन का एहतराम या फिर उस मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक ममनुआ अशिया से परहेज़ करना आप पर लाजिम है। पूरी दुनिया में आप किसी भी रीजन में सफ़र करें तो बिलउमूम आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, ये मैं आपको बता देता हूँ। गैर कानूनी एजेंट या इंसानी स्मगलर के तहत सफ़र ना करें, यह आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स इस्तेमाल करें। प्रोटेक्ट ऑफ इमिग्रेशन में रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। वर्क वीज़ा के लिए मुलाजमत के मुआहदे में चंद चीज़ें लिखी होना लाजिम है, जिसमें आपकी तनख्वाह, रिहाइश, काम के औकात और मेडिकल फैसिलिटीज़ दर्ज होना चाहिए। मुआहदा समझ ना आए तो तर्जुमा या कानूनी मशवरा करें और बग़ैर इत्मीनान के किसी भी फॉर्म पर दस्तखत ना करें। अगर आप अद्वियात लेकर जा रहे हैं तो याद रखें कि उसका नुस्खा हमेशा साथ रखें और इस बात को ध्यान में रखें, कुछ रीजन ऐसे हैं कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर मखसूस दवाओं के ले जाने पर पाबंदी है। मंशियात, जाली सामान, जाली करेंसी पर सख्त से सख्त सज़ा है और यह आपको मुश्किल में डाल सकती है।
कस्टम्स पर किसी भी किस्म की गलत बयानी या चीज़ छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप विज़िट वीज़ा पर जा रहे हैं तो होटल बुकिंग, मुताल्लिका मुल्क में कितना गोल्ड या कितनी करेंसी ले जा सकते हैं उसकी मालूमात, आपके पास अखराजात उठाने की डिटेल और वापसी का टिकट होना लाजिम है। ये वो अमूमी एहतियात थी जो कि आपने किसी भी मुल्क में सफ़र करने से पहले बरतनी है